शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्या अंधकारापां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां बुद्धिं प्रदां शारदाम। विद्यार्थियों आज दिनांक हो गई 20 क्षम्यताम 19 और ये वीडियो मिलेगा आपको 20 तारीख को। आज का हमारा बिंदु है समास। हम इसको शॉर्ट में संक्षेप में सीखेंगे क्योंकि तैयारी करते हुए आपको लगभग 6 महीने हो गए, तो हम इसको एक रिवीजन के तौर पे, दोहरान कार्य के तौर पे लेंगे। तो हमारी परिभाषा है जो समास की, वो है सम सनम समास है, या फिर अनेक पदानाम एक पदी भवनम समास है। समसनम समास है या फिर अनेक पदानाम एक पदी, अनेक पदों का एक पद हो जाना समास है। दो परिभाषाएं हो गई, समसनम समास है, अनेक पदानाम एक पदी भवनम समास है। अब अगला प्रश्न आता है, तो समास की परिभाषा, जब दो या दो से अधिक पद अपनी विभक्तियों को छोड़कर परस्पर मिलकर एक हो जाते हो तब उनका यह मेल समास कहलाता है। अब समास के भेद आते हैं जो कि 5 प्रकार के होते हैं। समास के भेद तो विद्यार्थियों कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है हमारा केवल समास, दूसरा है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास है। तीसरे समास का हमारा नाम है तत्पुरुष, तत्पुरुष समास है। चौथा समास हमारा है बहुब्रीहि और 5वां है द्वंद्व। बहुब्रीहि और 5वां समास हमारा द्वंद्व है। उसके बाद में तत्पुरुष समास के 2 भेद हो जाते हैं। तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। विद्यार्थियों फिर से आपसे वो ही मेरा आग्रह है कि वीडियो को उच्चतम क्वालिटी पे करके देखें। क्वालिटी के अंदर अगर आपको 1080 का ऑप्शन नहीं दिखे तो नीचे एडवांस में जा करके 1080 करें, वीडियो को जूम करें। विद्यार्थियों समास एक बार मेरे द्वारा पढ़ाए हुए समास को थोड़ा समय आप दे करके देखिए। मैं जहां पे सूत्र आपके लिए कारगर साबित होते हैं, सूत्रों के माध्यम से सीखना आसान होता है, वहां सूत्र बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक की जगह शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और सीधे समझाना होगा, जिसे हम आड़ू भाषा कहते हैं, तो आड़ू भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं, कर्मधारी और द्विगु। पहला, और एकदम शॉर्ट में चलेंगे हम, जैसे आपके पास समय कम है उसी हिसाब से। कर्मधारी और द्विगु, ये आपके तत्पुरुष के 2 भेद हो गए, कर्मधारी और द्विगु। ठीक है, तो केवल समास तो हमारा बहुत छोटा समास है। केवल समास जिसके हमारे पास 1-2 उदाहरण ही उपलब्ध होते हैं, और इसका सूत्र है सहसुपा। सहसुपा सूत्र कहता है कि सुबंत का सुबंत के साथ समास हो, अर्थात ऐसा समास जिसे किसी विशेष नाम से अभिहित न किया गया हो उसे केवल समास कहते हैं। इसके 2 उदाहरण हमारे पास हैं। पूर्वम भूतः, पूर्वम भूतः पहला उदाहरण है। केवल समास की परिभाषा,
केवल समास की परिभाषा छोटी सी लिख लो। इसमें क्या होता है, सुबंत का सुबंत के साथ, सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है। ठीक है। और एक हो गया ऐसा समास जिसे किसी विशेष नाम से अभिहित न किया गया हो। ऐसा समास जिसे किसी विशेष नाम से अभिहित न किया गया हो। इसके हमारे दो उदाहरण आते हैं। एक तो आता है भूतपूर्व है, पूर्वम भूतः, उदाहरण है भूतपूर्व है। दूसरा है वागर्थाविव, दूसरा है वागर्थाविव, और इसका समास विग्रह होगा वागर्थौ इव। वाणी और अर्थ का देवता वागर्थाइव। ठीक है, ये दो उदाहरण आप ध्यान रख लेना। इस उदाहरणों का नाम पूछे तो ये हमारे केवल समास के उदाहरण हैं, और इसको जब अलग अलग करवाए, इसका विग्रह करवाए, भूतपूर्व का पूर्वम भूत कर दीजिए, और वागर्थाविव का वागर्थौ इव कर दीजिए, इव लग जाएगा। और अयादि संधि में ओ की जगह आपका वागर्थाविव है ना, वागर्था इव, तो वागर्था इव, वागर्थो प्लस इव, ओ की जगह अब हो जाएगा तो ये विव हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा था हमारा। अब जो हमारे इंपॉर्टेंट समास है, तो दूसरा समास है हमारा अव्ययी भाव समास। विद्यार्थियों, ये समास अपने नाम से ही हमें बता रहा है कि इसमें प्रारंभ में अव्यय आएगा। जहां पर भी अव्यय आपको दिखाई दे, अव्यय जैसे उपसर्गों का कोई उपसर्ग हो सकता है, स हो सकता है ना, और अति है, ये जो उपसर्ग है ये अति, यथा है, इससे पहले जो उपसर्ग दिखाई दे उस उपसर्ग का नाम, उसका समास का नाम पूछे तो वो हमारा अव्ययीभाव समास है। बाकी हम उदाहरणों के माध्यम से सीखेंगे। इसकी परिभाषा क्या है, बड़ी सिंपल सी परिभाषा है, सूत्र के माध्यम से देखते हैं। प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव है। प्रायण पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव है। पहले वाला पद जिसमें प्रधान हो वो अव्ययी भाव समास है। पहले वाला यानी पूर्व, तो पूर्व पद प्रधान, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है, पूर्व पद की प्रधानता होती है। ये इसकी सिंपल सी परिभाषा है। इसका सूत्र है, सूत्र लिख लीजिए। इसका सूत्र है, सूत्र के माध्यम से थोड़ा सरल हो जाता है, हम सूत्र को याद कर लेते हैं, जैसे बोल लेते हैं दो चार पर। अव्यम विभक्ति समीप स्मृति व्यदर्था अभावा अतया असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात अनुपूर्व योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। सूत्र कठिन नहीं है, दो चार बार बोलते हैं हमारे कंठस्थ हो जाता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं इसको। अव्यम विभक्ति, अव्यय भाव समास कहां होता है, विभक्ति अर्थ में होता है। समीप, समीप अर्थ में होता है। समृद्धि, समृद्धि, वृद्धि यानी नाश अर्थ में भी होता है, समृद्धि अर्थ में भी होता है।
पश्चाद्य, अनुपूर्व, यौगपद्य, सादृश्य, संपत्ति, साकल्यांत, साकल्यांत वचनेषु। तो विद्यार्थियों इन शब्दों के अंदर प्रादुर्भाव आ जाए, पश्चात आए, अनुपूर्व, योग पद्य, सादृश्य, संपत्ति, इन शब्दों के योग में हमारा अव्ययी भाव समास होता है। इनको उदाहरण के माध्यम से इनको समझेंगे कैसे। तो विभक्ति अर्थ के जो हमारे उदाहरण हैं, विभक्ति अर्थ के हमारे उदाहरण हैं वो देखिएगा। हरऊ इति, जैसे हरऊ इति आ जाए तो हरि शब्द का सप्तमी का विभक्ति का सप्तमी विभक्ति में बनता है हरऊ, हरि में, हरि में। तो हरि में तो हमारा जो उपसर्ग होगा, अव्यय होगा, वो होगा अधि, और हरि, हरऊ का मूल रूप है वो है हरि, क्योंकि ये तो सप्तमी का है। मूल रूप क्या है? हरि। तो जब हमारा अधि हरि आ जाए तो इसका अर्थ होता है हरि में। इसका अर्थ क्या होता है? हरि में। देखो इसमें आपकी हिंदी जो आप बनाओगे ना, उस हिसाब से भी आप विभक्तियां लगाओगे। इसका जब अर्थ आपको पता है, इसका अर्थ है हरि में। तो हरि में तो सप्तमी में पेपर, कारक चिन्ह सप्तमी के, तो हरि में सप्तमी विभक्ति कर दो, हरऊ और इति लगा दो, ये हो गया इसका समास विग्रह। समास विग्रह आ जाए, समास करवा ले तो अधिहरि, जो अधि जो है अव्यय वो भी में ही बताता है, तो समास हो गया अधिहरि, समास विग्रह हो गया हरऊ इति, और अर्थ हो गया हरि में, और समास का नाम हो गया आपका अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास। फिर जैसे इसी की तरह दूसरा बनाओ आप, तो जैसे मैंने बनाया आत्मनि इति। आत्मा शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप आत्मनि इति, आत्मा में, आत्मा में, ठीक है। तो इसका जो आप संयुक्त रूप बनाओगे वो बनाओगे, भाई इसका हमने अधिहरि बनाया तो इसका अधि प्लस आत्मा, अधि प्लस आत्मा। अधि के ई का यण संधि करने पे ई की जगह ये आएगा, आ जुड़ जाएगा, तो आपका बन जाएगा आध्यात्म, ठीक है। आत्मनि इति, आत्मा में, इसका अगर आपको आत्मा में संयुक्त रूप पूछ ले तो आपको अध्यात्म बताना है। समास आ जाए अध्यात्म, और इसका आपको समास विग्रह पूछ ले तो आत्मनि इति। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ये विभक्ति अर्थ में आपका समास के दो उदाहरण हो गए। अब हम देखते हैं समीप अर्थ में। समीप अर्थ के हमारे पास अव्यम विभक्ति है ना, विभक्ति अर्थ में हो गया। अब देखते हैं समीप अर्थ में। समीप अर्थ में हमारे पास तीन उदाहरण है। समीप अर्थ के हमारे पास उदाहरण है उपगंगम, उपकृष्णम, उपयमुनम। उपगंगम, दूसरा है उपकृष्णम, और तीसरा है उपयमुनम। उपयमुनम अर्थ है उपगंगम, गंगा के पास, गंगा के समीप, उपकृष्णम, कृष्ण के समीप, उपयमुनम, यमुना के समीप। तो गंगा के समीप, देखिए हिंदी देखिए आप, गंगा के समीप, कृष्ण के समीप, यमुना के समीप। तो काके की कारक चिन्ह षष्ठी विभक्ति का है। समीप अर्थ में हम इसको कर रहे हैं। अब जो
अंतिम वाला जो शब्द है गंगा, कृष्ण और यमुना, इसमें षष्ठी विभक्ति कीजिए तो गंगा की आकारांत स्त्रीलिंग रमा की तरह रमाया, तो गंगा का हो जाएगा गंगाया। और उपकार क्या होता है? समीपम, गंगाया समीपम। हिंदी अर्थ हो गया इसका गंगा के पास, गंगा नदी के पास। उपकृष्णम, कृष्ण अकारांत है, रामस्य रूप बनता है तो कृष्ण का बन जाएगा कृष्णस्य समीपम। अर्थ हो जाएगा कृष्ण के पास, कृष्ण के नजदीक कोई बैठा है, पास कोई बैठा है, ठीक है। उपयमुनम, तो यमुना मूल शब्द है, रमा की तरह रमाया, तो यमुनाया, यमुनाया समीपम। विद्यार्थियों, हम लघुतरात्मक पढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो तो जितना उतना तो हमें कवर करना ही पड़ेगा। उसमें हम कम से कम क्या कर सकते हैं, जो आप 5-6 दिन में तैयार कर लो, वो कोशिश की जा रही है। तो यमुनाया समीपम, यमुनाया समीपम, यानी यमुना के पास। ये आपके समीप अर्थ में 3 उदाहरण हो गए। ये उदाहरण आ जाए, एक तो आप इसको उप लगाया, प्र प्रा अप सम अनु अवनिस निर दुष दूर वि आग्नि अधि सु उत अभिप्रति परि उप। उप से भी आप इसको पहचान सकते हो। जैसे मैंने बताया, कोई उपसर्ग आ जाए तो लगभग वो प्रायशः अव्ययभाव समास का उदाहरण होता है। तो इन तीनों में देखो उप आ रहा है, तो ये नॉर्मली अव्ययभाव समास का उदाहरण हो गया। लेकिन जब इसका हमसे विग्रह पूछ लिया जाए, समास विग्रह, तो जो अंतिम पद उसमें षष्ठी विभक्ति लगाओ। ये 3 ही नहीं, इसके आगे भी उप लगा के कुछ भी कर ले भाई। मान लो उपरामम दे दे, उपरामम, तो राम में षष्ठी लगाओ। रामस्य, उप का क्या अर्थ होता है? समीपम, राम के समीप। उपभारतम दे दे, उपभारतम। उपदेशम दे दे, उपदेशम, तो देशस्य समीपम। मतलब जो अंतिम पद है उसमें षष्ठी विभक्ति लगाइए। स्त्रीलिंग लिंग है तो स्त्रीलिंग की भांति बनाओ, आकारांत है तो रमा की भांति, इकारांत है तो नदीमती की भांति, पुल्लिंग उकारांत है तो गुरु की भांति, और अकारांत पुल्लिंग है तो राम और कृष्ण की भांति। ये हो गया आपको उपदेशम का, देश के समीप, देश के समीप। तो 4-5 उदाहरण मैंने बताए। कितने भी उदाहरण आप आओ, उप दिख जाए, अव्ययभाव समास करके आओ, समास का नाम पूछ ले, समास विग्रह करवाए, तो पाद वाले जो पद हैं इसके, गंगा, कृष्ण, उसका मूल रूप में जाओ, गंगा, कृष्ण, यमुना, राम, देश, उसकी षष्ठी विभक्ति लगाओ और उसका समास विग्रह हो जाएगा। अब जो हमारा सूत्र था अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि, अभी इस समृद्धि के अर्थ में, यानी बढ़ना, किसी चीज की, उसकी बहुलता होना, धन की समृद्धि, यश की समृद्धि, सुख शांति की समृद्धि, उस अर्थ में हमारे पास 2 उदाहरण हैं, सुमद्रम और सुपांचालम। सुमद्रम और सुपांचालम समृद्धि अर्थ में। समृद्धि अर्थ में एक उदाहरण तो है हमारा सुमद्रम, सुपांचालम। ये 2 उदाहरण हमारे पास। मद्र देश की समृद्धि हो और पांचालों की समृद्धि हो। मद्र देश की और पांचाल देश की जिस समय व्याकरण लिखा जा रहा था, तो मद्र देश और पांचाल देश ये भारत के अंग थे और हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे। तो इसीलिए लेखक ने, राइटर ने, पाणिनि जी ने इनके लिए एक सुवचन कहे, आशीर्वादात्मक वचन कहे, और क्या कहा कि इन देशों की समृद्धि हुई, देश बढ़े। ठीक है, तो इनमें हमें षष्ठी विभक्ति लगानी, तो मद्र में षष्ठी विभक्ति लगाइए। तो मद्र देश के लोगों की समृद्धि तो बहुवचन कर दो, मद्राणाम
समृद्धि। और पांचालानाम समृद्धि। मध्य देश के लोगों की समृद्धि हो, मध्य देश के लोग अच्छे रहें, उनकी समृद्धि हो। और पांचाल जो हैं, वहां के जो लोग हैं, पांचाल के लोगों की मान लो, राजा की मान लो, मतलब वो देश आगे बढ़े, पांचाल के लोगों की समृद्धि हो। ये पाणिनि जी ने उनके लिए आशीर्वादात्मक वचन कहे। ये सूत्र हमारा ऊपर लिखना चाहिए था ना, ऊपर लिखते नीचे नीचे उसके उदाहरण करते रहते। अब देखो, ये जैसे कि इस पूरी पाणिनि व्याकरण का हम अध्ययन अध्यापन करते हैं, तो उसमें कहीं भी किसी भी समुदाय, जाति, वर्ण विशेष के लिए नकारात्मक विचार, ईर्ष्या द्वेष की भावना हमको नहीं दिखाई देती। ये शुद्ध सात्विक व्याकरण है। लेकिन हो सकता है जिस समय व्याकरण लिखा जा रहा हो, उस समय कुछ लोग ऐसे बाह्य आक्रमणकर्ता आए हों, जिनसे पाणिनि जी भी आहत हुए हों। तो एक इसमें ये वृद्धि अर्थ याद हमें दिखाई देता है, जो हमें ये बताता है कि ये उन लोगों से आहत हुए थे जो बाह्य आक्रमण करता थे, और इन्होंने उनके लिए कहा कि इनका नाश हो, इन लोगों का नाश हो। तो इस अर्थ में हमारे पास एक उदाहरण मिलता है, दुर्यवनम। दुर्यवनम, तो आपको पता है, जैसे कि हाँ, मैं आपको उस उदाहरण में सुमद्रम में और सुपांचालम में शॉर्टकट बताना भूल गया कि सु उपसर्ग आया उसमें। तो सुमद्रम और सुपांचालम, सु दिख रहा है दोनों के अंदर, तो हम उसको अव्ययभाव समास कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सु उपसर्ग आया है। वैसे जैसे इसमें दुर उपसर्ग है, तो अव्ययभाव समास इसमें कर सकते हैं, लेकिन इसका समास विग्रह पूछ ले, और ये पूछ ले। आजकल थोड़ा पेपर है, उसका कठिनाई स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है कि ये किस अर्थ में है। ठीक है, खाली इसमें ये नहीं पूछे इसमें समास का नाम बताओ, तो आप अव्ययभाव समास कर दोगे, तो ये वृद्धि अर्थ में है, अर्थात नाश अर्थ में है। तो यवन जो आए थे, यवनों ने आक्रमण किया था, तो यवन में षष्ठी विभक्ति लगाइए, ये रामस्य रामयो रामाणाम यवना नाम व्यर्थी। यवनों का नाश हो, यवनों का नाश हो, ये उन्होंने कहा, तो इसमें अव्ययभाव समास है। फिर हमारा अभाव अर्थ में आता है, ये देखो अभाव। अभाव अर्थ में भी अव्ययभाव समास किया जाता है। अभाव यानी किसी चीज का अभाव किसे कहते हैं भाई? कोई कहते हैं मेरे पास धन का अभाव है, मेरे पास बुद्धि का अभाव है, तो किसी चीज का बुद्धि का अभाव है, सुख शांति का अभाव है, किसी चीज, हम बच्चे बोलते हैं ना चीज, और एक चीज वो होती है पनीर जैसी जो कहते हैं चाट पे लगती है। किसी चीज अर्थात वस्तु का अभाव, अभाव यानी न होना, अभाव यानी वो चीज न होना। तो अब इसमें तीन अच्छे अच्छे उदाहरण हैं। पहला उदाहरण है निर्जनम, दूसरा है निर्मक्षिकम, और तीसरा है निर्विघ्नम। तो जो अंत वाले शब्द हैं उसके मूल शब्द में जाएंगे। जैसे निर्जनम में जन है तो जनानाम अभाव है, निर्मक्षिकम में मक्षिका तो मक्षिका नाम अभाव है, और तीसरा उदाहरण निर्विघ्नम, विघ्ना नाम अभाव है। बड़े सरल उदाहरण है, निर्जनम, निर्मक्षिकम, निर्विघ्नम। निर्जनम, निर्मक्षिकम, निर्मक्षिकम, और तीसरा उदाहरण हमारा निर्विघ्नम। निर्विघ्नम, 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 विघ्न, निर्विघ्नम, निर्विघ्नम। तो देखिए निर्जनम में बाद वाला
वो मैंने शॉर्टकट बताया, नी लगा इसमें, नी उपसर्गों में आता है 22 उपसर्गों में, तो ये हमारा अव्ययीभाव समास हो गया अगर समास का नाम पूछ ले तो। अब चलिए इसके थोड़े से विस्तार में। तो इसमें शब्द आया हमारा जन, बाद वाला। इसमें आया मक्षिका, मक्षिका यानी मक्खी होता है, मक्षिका यानी मक्खी होता है। इसमें आया विघ्न यानी समस्याएं। इन सब में हमें अब क्या विभक्ति करनी है? षष्ठी, 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 ये विभक्तियां हमें इसके अंदर करनी है। तो जन शब्द अकारांत पुल्लिंग है, राम की बाती। तो एक ऐसी जगह जहां लोगों का अभाव है, लोग नहीं है वहां पे बिल्कुल भी। तो जनस्य जनियो जनानाम, जनानाम अभाव है। हमने इसका क्या कर दिया? निर्जनम का जनानाम अभाव है, जनानाम अभाव है। जब कोई स्वर होता है ना विद्यार्थियों, तो ये जो अनुस्वार जो मैंने लगाया, मैंने गलत लगा दिया, तो मैं आधा में आता है ऐसे, जनानाम अभाव है। अर्थ पूछ ले मान लो इसका, पेपर सेटर का क्या है, एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले, तो इसका अर्थ है लोगों का अभाव। निर्मक्षिकम ऐसा रूम है, ऐसा कमरा है, ऐसा प्रकोष्ठ है, यत्र न एकापि मक्षिका तत्र न कोपि जना है, न कोपि विघ्न समस्या वास्ति। तो न कापि मक्षिका इति, तो मक्षिका का भाव, मक्षिका आकारांत स्त्रीलिंग शब्द अस्ति। तो रमाया मक्षिका, मक्षिकाणाम, तो इसका हमने बनाया मक्षिकाणाम। ये मैंने आपको बताया था र और श होता है तो नाम नहीं होता, नाम हो जाता है। तो क्षय कैसे बना? मूर्धन्य क्षय के संयोग से बना ना, ऐसे करके तो बढ़ता है। तो मूर्धन्य क्षय है ना, तो मक्षिका नाम अभाव है, न कि नाम, मक्षिका नाम अभाव है। और आपका अर्थ हो गया मक्खियों का अभाव कह दो, या उस जगह पे मक्खियों का न होना। एक भी मक्खी नहीं है भाई, कितना अच्छा होगा वो। विघ्न नाम अभाव है, विघ्न यानी समस्याएं। तो समस्याएं बहुवचन शब्द है, बहुत सी समस्याएं, समस्या थोड़ी होती है कोई, समस्याएं। तो विघ्ना नाम अभाव है, मक्षिका नाम अभाव है। समस्याएं न होना, समस्याएं न होना, ये हो गया विद्यार्थियों आपका अभाव अर्थ में। एक बार हम पुनः नमो नमः, ये सूत्र था जो हमने नीचे लिख रखा था, इसको मैंने ऊपर लिख दिया। अव्ययभाव समास का सूत्र है, सूत्र को एक बार मेरे साथ दोहराएंगे। अव्यम, विभक्ति, समीप, समृद्धि, वृद्धि, यथार्थ, अभाव, अत्यय, संप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात, यथा अनुपूर्व, योग पद्य, सादृश्य, संपत्ति, साकल्यांत वचनेषु। हमने जो लास्ट उदाहरण हमारा बनाया था, वो उदाहरण बनाया था निर्मक्षिकम। मैंने आपको बताया था कि निर्मक्षिकम है, अगर इसके अंदर सीधा समास का नाम पूछ ले तो नी उपसर्ग आ रहा है, जिसमें उपसर्ग आएगा ना उसके अंतर्गत समास होगा हमारा अव्ययभाव समास। एक मैंने आपको बताया था कि इसका समास विग्रह करते समय हमें इसके मूल शब्द पे जाना है, जो मक्षिका शब्द है, और निर यानी वो नहीं होना, तो हम इसके षष्ठी बहुवचन लगाएंगे, तो हम करेंगे मक्षिका नाम अभाव है, यानी मक्खियों का अभाव। मक्षिका नाम, मक्षिका नाम अभाव है, ये इसका समास विग्रह हो गया। और समास का नाम अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास। और ये हमारा हो रहा था जो सबसे पहले जो हमने उदाहरण देखे थे वो विभक्ति अर्थ के उदाहरण देखे थे हमने। उसके बाद जो उदाहरण देखे थे वो उपगंगम है, उपयमुनम है, वो उप यानी समीप अर्थ के देखे थे। समृद्धि के हमने देखे थे,
किन किन लोगों की मध्य देश की समृद्धि होनी चाहिए, और फिर हमने जिनका नाश होना चाहिए उनका देखा था हमने उदाहरण, यमुना नाम वृद्धि वृद्धि। और अब हम देख रहे हैं अभाव अर्थ में, ठीक है। और अभाव के बाद में हम आगे चलते हैं। अभाव अर्थ में हमने 3 उदाहरण देखे थे। जनानाम अभाव है, निर्जनम निर्जनम जहाँ लोग नहीं हो, निर्मक्षिकम मक्षिका नाम अभाव है, और निर्विघ्नम विघ्नों का अभाव है, निर्विघ्नम विघ्नों का अभाव। ये उदाहरण भी कर लिया था हमने, निर्विघ्नम विघ्नानाम अभाव है, अव्ययभाव समास है, ठीक है। अब इसके आगे हम चलते हैं। सूत्र को ऊपर लिखा रहने दो, सूत्र को आप याद कर सकते हैं, बार बार में बोलते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अत्य यानी ध्वंस अर्थ में। अत्य जो ये हमारा अत्य दिया यहाँ पे, अत्य यानी ध्वंस अर्थ में अत्य। और ये अत्य कौन से नंबर का है? ये अत्य हमारा 6ठे नंबर का, और इसका अर्थ है ध्वंस अर्थ में। किस अर्थ में? ध्वंस अर्थ में। और इसका उदाहरण है अति हिमम, इसका उदाहरण है अति हिमम। अति हिमम मतलब जो बर्फबारी है वो बहुत ज्यादा हो रही है, अति हो रही है उसकी। और हिम का नाश हिमस्य अत्य है। अति हिमम हमारा एग्जाम्पल है, हिम में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे तो हमारा हिमस्य हो जाएगा, और आगे फिर अत्य, ये हमारा इसका समास विग्रह हो जाएगा, ठीक है। अति हिमम। उसके बाद हम उदाहरण देखते हैं असंप्रति अर्थ में। असंप्रति अर्थात जितनी शक्ति है उतना, मतलब इसका उदाहरण हमारा आएगा निद्रा संप्रति न युज्यते। अधिक नींद का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नींद कम लेनी चाहिए जितनी शरीर को आवश्यकता हो। तो हमारा 7वां जो है वो है असंप्रति अर्थ। असंप्रति अर्थ, असंप्रति अर्थ में उदाहरण है निद्रा संप्रति न युज्यते, ठीक है। निद्रा संप्रति न युज्यते, निद्रा संप्रति न युज्यते। अति निद्रम, अति निद्रम, ये हमारा उदाहरण है। समास विग्रह होगा निद्रा संप्रति न युज्यते। ये हमारा हो गया असंप्रति अर्थ में। इसमें से अ आएगा तो ये असंप्रति हो जाएगा। उसके बाद में हमारा जो उदाहरण है वह शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में। 8 का जो उदाहरण है आप ये देख रहे हैं सूत्र में, शब्द प्रादुर्भाव। ये जो हमारा उदाहरण है शब्द प्रादुर्भाव, शब्द प्रादुर्भाव का जो हमारा उदाहरण होगा वो हमारा उदाहरण होगा इति हरि, इति हरि, ठीक है। तो शब्द प्रादुर्भाव का है तो इसका हम समास विग्रह करेंगे। हरि फिर शब्द ले लेंगे, हरि शब्दस्य षष्ठी विभक्ति लगा देंगे, प्रादुर्भाव। हरि शब्द का प्रादुर्भाव, हरि शब्द का प्रादुर्भाव, हरि शब्द का प्रकाश, हरि शब्द का प्रकाश। इसका हिंदी अर्थ है हरि शब्द का प्रकाश, हरि शब्द का प्रकाश, ठीक है। इति ओम करेंगे तो ऐसे ही हो जाएगा, इति ओम करेंगे तो हमारा हो जाएगा ओम शब्द से प्रादुर्भाव है, यानी ओम शब्द का प्रकाश, ओम शब्द से प्रादुर्भाव है। फिर हमारा 9 नंबर पे आता है पश्चात अर्थ में। पश्चात अर्थ में जो हमारा आनु, ये पश्चात है, पश्चात अर्थ में 9 नंबर का आएगा पश्चात, पश्चात अर्थ में। हमारा पश्चात अर्थ में जो उदाहरण है वो है विष्णु पश्चात
अनुविष्णु अनुरथम, अनुविष्णु पश्चात अर्थ में दो उदाहरण है। अनुविष्णु अनुरथम, अनुविष्णु, दूसरा है अनुरथम। इसका अर्थ विष्णु के पीछे चलता है, इसका अर्थ रथ के पीछे चलता है। ठीक है, तो विष्णु शब्द में आपको षष्ठी विभक्ति लगानी है और रथ शब्द में षष्ठी विभक्ति लगानी है। गुरु शब्द की उकारांत पुल्लिंग है विष्णु, तो गुरु शब्द भी उकारांत पुल्लिंग है, तो गुरु का उकारांत गुरु हो और विष्णु का विष्णु हो पश्चात। क्योंकि अनु का अर्थ क्या होता है? पश्चात, विष्णु के पीछे, विष्णु भगवान के पीछे। अब रथ शब्द में षष्ठी विभक्ति लगाइए, रथस्य पश्चात, अर्थ हो जाएगा रथ के पीछे। फिर यथा के अर्थ में, यथा के अर्थ में, यथा के चार अर्थ है। ये बता रहा है कि योग्यता, विवक्षा, योग्यता पहला अर्थ है, योग्यता अर्थ में, फिर विवक्षा अर्थ में, फिर पदार्थान वर्ती अर्थ में, और फिर चौथा इसने बताया सादृश्य अर्थ में। हम चारों अर्थ देखते हैं इसके यथा के। दस नंबर पे है यथा के अर्थ में, ये है ना यथा, यहाँ पर सात के बाद यथा के अर्थ में ये चार प्रकार का यथा बता रहा है। सबसे पहले इसने बताया योग्यता। ठीक है, योग्यता अर्थ में, योग्यता अर्थ में इसका उदाहरण है अनुरूपम। अनुरूपम, अनुरूपम का हिंदी अर्थ है रूप के योग्य है, तो रूपवान है तो रूप के योग्य है, तो रूप में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, रूपस्य योग्यम, रूप के योग में, रूप के योग्य, अच्छा रूप है, कोई सुंदर अच्छा रूप के योग्य, तो ये योग्यता अर्थ में हमारा हो गया। फिर दूसरा है, इसी के अंदर रूपस्य योग्य का जैसे हमने बनाया तो वैसे ही हम इसको कर सकते हैं। एक और उदाहरण अनुगुणम, तो गुण में षष्ठी लगा दीजिए, गुणस्य योग्यम, गुण के योग्य। फिर विवक्षा अर्थ में, विवक्षा किसे कहते हैं? इसी के अंदर जो योग्यता वाले में ही योग्यता अर्थ है ना, उसके बाद में दूसरा जो आएगा, ये हमारा कै नंबर दे दो इसको, इसको ख नंबर दे दो। दूसरा जो यथा होगा वो विवक्षार्थ में, विवक्षार्थ होता है कि दोहरान करना। जैसे इसका उदाहरण प्रतिदिनम, तो दिनम दिनम प्रति, पहला उदाहरण है प्रतिदिनम, तो हम क्या करेंगे, प्रतिदिनम को, दिनम को दो बार लिख देंगे, दिनम दिनम प्रति, ये समास विग्रह हो गया। ठीक है, और समास का नाम अव्ययभाव। फिर जैसे प्रत्यर्थम कर दो, प्रतिदिनम की तरह ही प्रत्यर्थम, तो अर्थम अर्थम प्रति, अर्थम अर्थम प्रति, अर्थम अर्थम प्रति, प्रत्यर्थम, तो अर्थम अर्थम प्रति। जब आगे कोई स्वर हो ना, अनुस्वार की बजाय ऐसा हो जाएगा, मेरे भी हाथ में कभी सेट हो रखा है, अर्थम अर्थम, और व्यंजन हो तो अनुस्वार बन जाएगा, अर्थम अर्थम प्रति। प्रत्येकम, कितने भी उदाहरण हो प्रति लग के जो आ जाए, तो एकम एकम प्रति, इसको दो बार लिख दो, एकम को, एकम एकम प्रति। ठीक है, अभी कह रहा है कि दूसरा जो यथा है, कै का यथा हमने सीखा योग्यतार्थ में, फिर विवक्षार्थ में। तीसरा जो यथा वो पदार्थान वर्ती। जैसे पदार्थान वर्ती कहेंगे कि जितनी शक्ति है उस हिसाब से ही आपको काम करना है। जैसे उदाहरण से यथा शक्ति है तो शक्तिम अनतिक्रम में, शक्ति का अतिक्रमण नहीं हो, तो शक्ति से ज्यादा काम करेंगे तो शरीर में थकावट होगी। वैसे दूसरा उदाहरण यथा विधि, विधि के अनुसार कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यथा विधि का
समास विग्रह विधिम अनतिक्रम में और यथाशक्ति का उदाहरण है शक्तिम अनतिक्रम में। तो हमारा जो गए नंबर का है सूत्र तो आपने लिख ही लिया है, सूत्र गलती से मिट गया मेरे से। सूत्र तो आपके पास है ही, उसके जितने भी वो दिए हैं ना अलग अलग, सबके अर्थ में ये होगा। तो समास का नाम तो मैं लिख देता हूं अव्ययी भाव समास है। तो हमारा था गए नंबर का, ये कहता है पदार्थान तीव्रति, पदार्थांति वृत्ति अर्थ में। इसके दो उदाहरण हैं, यथाशक्ति और यथाविधि। पहला उदाहरण है यथाशक्ति और यथाविधि। तो यथाशक्ति का समास विग्रह करेंगे शक्तिम अनतिक्रम में, शक्तिम अनतिक्रम में, शक्तिम अनतिक्रम में, शक्तिम ए इसमें मिल जाएगा नति क्रम में, ठीक है। और यथाविधि विधिम अनति क्रम में, यानी शक्ति का उल्लंघन नहीं हो, जितने शक्ति उतना काम करो और विधि के अनुसार काम करो। विधि के अनुसार, विधि के अनुसार ये हो जाएगा शक्ति के अनुसार। तो यथाशक्ति और यथाविधि आ जाए, ये उदाहरण आपका महत्वपूर्ण है। यथाशक्ति अव्ययभाव समास का बहुत अच्छा उदाहरण है। अब एक सह को सह आदेश का सूत्र आता है अव्ययभाव चाकाले। ये सह को सह करता है, और जो हमारा घय का बच गया था ना, घय के बाद घय का, उसके अंदर ही इसका भी समावेश है। तो घय का जो यथा था वो होता है चौथे नंबर पे सादृश्य अर्थे। सादृश्य अर्थ में, सादृश्य अर्थ में क्या करेंगे? सादृश्य अर्थ का उदाहरण है सहरी। सहरी, सहरी उदाहरण है हरि के समान। तो हरि में षष्ठी कीजिए, हरे सादृश्य, हरे सादृश्य, ये विग्रह हो जाएगा हरि के समान। हरि के समान दिखने वाला भाई कोई, हरे सादृश्य। तो हरे सहरी आ जाए तो आपको करना है अव्ययभाव समास, और विग्रह बुझले षष्ठी विभक्ति लगाइए हरे सादृश्य, और अर्थ है इसका है हरि के समान। अब अनुपूर्व क्रम अर्थ में, जैसे बड़े के क्रम में अनुज्येष्ठम ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण, और क्रम अर्थ में अनुक्रमम क्रमस्य अनुक्रमेण। तो दो उदाहरण हमारे अनुपूर्व योग में है। अनुपूर्वय यानी क्रम अर्थ में। तो क्रम अर्थ में क्या कौन कौन से उदाहरण है? पहला है, इधर कर लो, पहला है अनुज्येष्ठम, और दूसरा है अनुक्रमम। अनुज्येष्ठम और अनुक्रमम। तो ये अनुपूर्व योग में है, तो इसके आगे भी अनुपूर्वेण ही लगेगा, ठीक है। और जो ज्येष्ठ है और क्रम है, इसमें षष्ठी लग जाएगी। ज्येष्ठ में षष्ठी लगाओ, ज्येष्ठस्य, ज्येष्ठस्य रामस्य की बाती, और इसमें लगाओ तो कर्मस्य, आगे लगा दो अनुपूर्वेण।
और इसमें भी लगा दो अनुपूर्वेण। तो ये उदाहरण भी हमारा अव्ययभाव समास का हो गया। इसका अर्थ है ज्येष्ठ के क्रम में, इसका अर्थ क्रम के अनुसार। फिर योग पद्य अर्थ में एक आता है जो 12वां नंबर का है, टोटल 16, उसके अंदर जो सूत्र हमारा अव्यम विभक्ति समीप स्मृति व्यर्था भावा, उसके अंदर 16 प्रकार के उदाहरण आएंगे। तो 12वां नंबर का जो उदाहरण है योग पद्य अर्थ में। अब योग पद्य क्या है भाई? योग पद्य है 7-7। इसके उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण है सचक्रम। सचक्रम तो 7 के योग में आपको पता है, ये स के योग में तृतीय व्यक्ति आती है, तो चक्र में तृतीय व्यक्ति कर दो, चक्रेण युगपत। चक्रेण युगपत। युगपत चक्र के इसमें षष्ठी न होगी, तृतीय क्यों हुई? क्योंकि सह के योग में सह समम साकम सार्धम, इनके योग में तृतीय व्यक्ति होती है। जो बनाते हैं ना कारक प्रकरण में, पुत्रेण सह आगता है पिता, पुत्र के साथ पिता आता है। ये हमारा उदाहरण हो गया चक्रेण युगपत सचक्रम। उसके बाद सादृश्य। सादृश्य 13 नंबर का सादृश्य है अर्थ में। तो उदाहरण है सखी। ठीक है, सखी वही स के योग में सखी में तृतीया हो जाएगी। सखी का तृतीय क्या होगा? सख्या। सखी का तृतीया सख्या। इससे पहले सदृश लगा दो, सदृश है सख्या, ये बनेगा भी इसका समास विग्रह। स सखी का समास विग्रह सदृश सख्या। सदृश तो इसमें आ ही रहा है, ठीक है, आपको याद रखना है। और जब ये उदाहरण आपसे स सखी पूछ लिया जाए तो सूत्र काम आएगा विभक्ति समीप स्मृति वाला, उसमें सदृश्य शब्द आ रहा है। तो और अगर इसका समास विग्रह पूछ ले तो सखी शब्द में तृतीया सख्या, सदृश का सदृश। और उसके अगला उदाहरण 14 नंबर का संपत्ति अर्थ में। संपत्ति अर्थ में संपत्ति अर्थ में सछत्रम। सछत्रम तो षष्ठी व्यक्ति कीजिए, क्षत्राणाम संपत्ति। क्षत्राणाम संपत्ति, क्षत्राणाम संपत्ति। बहुवचन है क्षत्रियों की, क्षत्रियों की संपत्ति। ये संपत्ति अर्थ 15 नंबर का है साकल्य यानी संपूर्ण अर्थ में। साकल्य यानी संपूर्ण अर्थ में। साकल्य संपूर्ण अर्थ में, ठीक है। उदाहरण है सैत्रिणम। क्या उदाहरण इसका? सैत्रिणम समास विग्रह है तृणम अपि अपरित्यज्य। तृणम अपि अपरित्यज्य। अपरित्यज्य तिनके को भी नहीं छोड़िए, मतलब सब कुछ। हम जैसे मकान खाली करते हैं, कमरा खाली करते हैं, तो हम सारा सामान ले जाते हैं, हमें कह सकते हैं सैत्रिणम, तिनके को भी नहीं छोड़ा। सैत्रिणम तृणम अपि अपरित्यज्य समास विग्रह हो जाएगा। स को देख करके हम शॉर्टकट की बात करें तो सीधा ही इसको पूछ रहे हो इसमें समास बताओ, तो अव्ययभाव समास हम कर सकते हैं। फिर 16 नंबर का है अंत के अर्थ में। अंत के अर्थ में अब इसका पहला उदाहरण है स महाभाष्यम। स महा, इसमें स देख के आप अव्ययभाव समास कर सकते हैं। और दूसरा जो उदाहरण है वो है साग्नि।
मतलब इसने अग्नि ग्रंथ पर्यंत पढ़ा। पहले ग्रंथ संस्कृत में कहाँ तक पढ़ाई की, जो हम कहते हैं ना पांचवी छठी, तो इसने अग्नि ग्रंथ पर्यंत अध्ययन किया। और इसने कहाँ तक पढ़ा, इसने महाभाष्य तक पढ़ा। तो इसके इन दोनों के आगे हम पर्यंत लगा देंगे। महाभाष्य पर्यंत अर्थ क्या हो गया, महाभाष्य, महाभाष्य तक, ये महाभाष्य तक पढ़ा भाई, उसके आगे नहीं पढ़ा। और साग्नि अग्नि ग्रंथ पर्यंत, अग्नि ग्रंथ कर दो या फिर अग्नि पर्यंत कर दो, ठीक है। अग्नि ग्रंथ पर्यंतम अधीते, अर्थ हो गया अग्नि ग्रंथ तक पढ़ा। क्या अर्थ हो गया, अग्नि ग्रंथ तक पढ़ा, ठीक है भाई। अब एक सूत्र आता हमारा नदी बीज से। तो नदी बीज सूत्र कहता है कि नदीवाचक के साथ संख्यावाची शब्द का समास होगा, क्योंकि जो हमारे संख्यावाची शब्द हैं वो तो दिगु अपना संख्या पूर्व दिगु, संख्यावाची शब्द तो दिगु में जाता है ना। लेकिन वो जो सूत्र है, वो सूत्र ये कहता है कि जो नदी शब्द अगर आ जाए ना, और उससे पहले पंचगंगम, पंच यमुनम, सप्त यमुनम, कोई भी नदी का शब्द आए, उससे पहले अगर संख्यावाची शब्द आए, तो संख्यावाची शब्द को देख करके हमें द्विगु समास नहीं करना है, हमें करना उसमें संख्या, उसमें करना अव्ययभाव, क्योंकि उसमें नदी भी तो जुड़ा है। और ये सूत्र यही कहता है कि नदी विशिष्ट सूत्र क्या कहता है कि नदी शब्द के साथ कोई संख्यावाची समास आए तो अव्ययभाव समास होगा, ये सूत्र कहता है भाई। नदी विश्च, नदीवाचक के साथ संख्यावाची का समास होता है विकल्प से, नदीवाची के साथ। और होता भी कैसे है, विकल्प से होता है, संख्यावाची का समास हो। कैसे हो, कैसे हो भाई, विकल्प से हो। विकल्प क्या है, एक बार हो और एक बार नहीं हो। फिर एक प्रत्याहार है समाहारे चायम इष्यते, ये कहता है यह नदीवाचक का समास समाहार में ही इष्ट है। इसके दो उदाहरण हमारे सामने हैं, एक है पंचगंगम, दूसरा द्वियमुनम। पंचगंगम, 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 और दूसरा जो हमारा उदाहरण है वो है द्वियमुनम। तो इसको पंच को और द्वि को देख के हमें द्विगु समास नहीं करना है, क्योंकि द्विगु में संख्या पूर्व द्विगु, जहां पहले संख्या आ जाए वो द्विगु समास होता है। इसमें हमें ये ध्यान में रखना है कि जो नदी विशिष्ट सूत्र है उसने ये कहा था कि जहां संख्या के साथ नदीवाची शब्द आ जाए, तो गंगा भी नदी है और यमुना भी नदी है, तो ये द्विगु समास नहीं होकर के कौन सा समास होगा, अव्ययभाव समास होगा। पंचानाम गंगा नाम समाहार, पंचानाम गंगा नाम समाहार, पंच गंगाओं का समूह है। और ये दो है द्वयो यमुनयो समाहार। तो पांच तो देखो, इसमें पंचानाम क्यों हुआ, क्योंकि बहुवचन हो गया, तो षष्ठी का बहुवचन, पंचानाम गंगा नाम, रामस्य रामयो रामाणाम, ये दो हैं, तो रामस्य रामयो द्विवचन में, तो द्वि का द्वयो, यमुना का यमुनयो समाहार है। ये तो आपका है पंच गंगाओं का समाहार, पंचगंगा, पंचगंगाओं का समूह है। और ये है आपका दो यमुना का समूह है, दो यमुना।
ठीक है, इसका अर्थ हो गया भाई। चलो उसके बाद विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। उदाहरण ये कर रहे हैं, इनके बीच में जो सूत्र आ रहे हैं, वार्तिक आ रहे हैं, उनका हम इसके अंदर आपको नहीं बता रहे क्योंकि 5 दिन का आपके पास समय है। फिर थोड़े बहुत उदाहरण और है भाई, वो उदाहरण लिखवा देता हूँ मैं आपको, फिर अव्ययभाव समास हमारा पूरा हो जाएगा। कुछ उदाहरण इसको अन्य उदाहरण आप कीजिए। आप मेरे साथ साथ में है ना, इनका करने की कोशिश कीजिए। समास विग्रह, उपसर्गम, उपसर्गम शरद में षष्ठी लगाइए। हाँ कीजिए। उपजरसम, उपजरसम, उपचर्मम, प्रतिविपासम, प्रतिविपासम और उपराजम और अंतिम है आपका उपसमीधम। उपसमीधम सब में षष्ठी लगेगी। शरद की षष्ठी शरद से नहीं होगा, शरद होगा। शरद है समीपम। अव्ययभाव समास का उदाहरण उप दिख रहा है आपको सबके अंदर, ठीक है। यहाँ प्रति दिख रहा है, समास का नाम तो कर दोगे, समास विग्रह भी तो करोगे। रामस्य की बातें मत करना इसको। शरद है समीपम वाला ऑप्शन सही होगा। फिर जरा स्त्रीलिंग है, तो जरायः समीपम। चर्म का चर्मण है समीपम। समीपम सबके लगेगा भाई। प्रतिविपासम का क्या होगा? विपासायः। प्रतिविपासम विपासायः। उपसर्गम अभिमुखम, विपासाय अभिमुखम। कहाँ गया उदाहरण? प्रतिविपासम प्रति लगा, इसमें उप नहीं लगा तो हम समीपम नहीं करेंगे, इसका करेंगे विपासाया। विपासाया अभिमुखम, विपासाया अभिमुखम। उपराजम, तो राजा शब्द का षष्ठी व्यक्ति राज्ञः, राजा के पास। राज्ञः समीपम। और अंतिम उदाहरण है उपसमीधम। समीधः समीपम। ये हमारे अन्य उदाहरण अव्ययभाव समास के हो गए। और इसी के साथ ही अव्ययभाव समास आपका संपूर्ण हुआ, शॉर्ट में, ठीक है, कम समय में। हमारे पास चाहा तो आपके प्रश्न इसी के अंदर से आएंगे। फिर तीसरे नंबर का समास ले लो भाई, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में तो पूरा विभक्तियों का खेल है। हमें अगर राम, लता, हरि, गुरु, फल, इन सब के रूप अगर हमें आते हो तो हम इसको अच्छे से कर सकते हैं। तत्पुरुष समास में हमारा कोई भी हमें दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा समास हमारा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में मोटा मोटी इसके 2 विभाग किए गए हैं, एक व्यधिकरण तत्पुरुष, एक समानाधिकरण तत्पुरुष। इसकी व्यधिकरण, हाँ मैं वो भी बता दूंगा, उत्तरपद प्रधान। ये तो आपको आता है कि तत्पुरुष में उत्तरपद प्रधान होता है, लेकिन इसके जो विभाग है वो व्यधिकरण तत्पुरुष और दूसरा जो है वो समानाधिकरण
तत्पुरुष। अब आपको इन दोनों ही शब्दों से ये ज्ञात हो रहा है कि वैदिकरण यानी जिनमें जो दो पद इनके होंगे बनाएंगे हम, उनके अंदर इसके अंदर तो विभक्तियां असमान होगी। मतलब किसी में द्वितीय है, अगले में पंचमी है, पहले में तृतीय है, दूसरे में सप्तमी है। असमान है, विभक्तियां असमान होगी, यानी अलग अलग होगी। इसमें प्रथम पद में और दूसरे पद में दोनों विभक्तियां क्या होगी, विभक्तियां इसमें समान यानी एक जैसी होगी भाई दोनों पदों में। यह आपको पता ही है, उत्तर पद प्रधान यानी बाद वाला पद प्रधान। ठीक है, बिना समय गंवाए हम इसके उदाहरणों में आते हैं भाई। तो पहला जो ये तो आप समझ गए ना इसका विभक्तियों का, तो है ना, इसने एग्जांपल दे रखा है। जैसे वैदिकरण में का तो दिया इसने राष्ट्रस्य पति, तो राष्ट्रस्य में छठी है, पति में प्रथमा है, राष्ट्रपति। तो समान अधिकरण में नीलम कमलम दोनों में प्रथमा प्रथमा है। ठीक है, चलो भाई, अब द्वितीय विभक्ति से हम शुरू करते हैं। तो द्वितीय विभक्ति से शुरू करते हैं, तो जैसे अव्यम विभक्ति समीप स्मृति वाला हमारा सूत्र था, वैसे इसमें सूत्र है जो कि हमारा अंत तक काम आएगा और अच्छा सूत्र है। ये सूत्र हमारा अशुद्ध न हो, इसके लिए हमने दूसरी लघु सिद्धांत कौमुदी की पुस्तक उठाई है। ये सूत्र भाई हमारा द्वितीय अर्थात द्वितीय करते हैं। इस किताब में भी था सूत्र तो, लेकिन इसमें थोड़ा अशुद्ध प्रतीत हुआ है, इसलिए मैंने मूल किताब उठा ली भाई लघु सिद्धांत कौमुदी की। द्वितीय द्वितीय विभक्ति होती है, किस किस में होती है, श्रित और श्रित में आ जोड़ेंगे तो अतीत, श्रितातीत, श्रित और अतीत दो शब्द इसके अंदर से आए, श्रितातीत। पतित शब्द में भी द्वितीय होगा, गत अत्यस्य गता, फिर इसमें आ जुड़ेगा तो अवग्रह त्यस्त प्राप्ता। विद्यार्थियों पुस्तक तो इसीलिए देखनी पड़ती है। देखो सूत्र हमारे पास है, उसके बाद में मैं आपको समझा देता हूँ, एक छोटा सा प्रयास है। जैसे कई साल हो गए है ना, और अब सिलेबस इस हिसाब का हो गया कि 10वीं तक तो व्याकरण को बिल्कुल खत्म सा कर दिया, वो तो कंठस्थ है, वो तो ऐसे ही पढ़ा देते हैं, सामान्य संधियां, समास पढ़ते, उपसर्ग कारक। अब जब हम सूत्रों को हमने सोचा था संस्कृत शिक्षा विभाग में पढ़ाने का अवसर मिलेगा, कई बार रिपीट होती, हाथों में जम जाती चीजें, वैकेंसीज कम आती हैं, संस्कृत के विद्यार्थी हैं, संस्कृत सिलेबस भाई अपने भाषा के हिसाब से लिया हुआ है, उसके अलावा सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में ही तो आता है। ये तो नहीं है कि भाई कलर के एग्जाम में भी संस्कृत आ रही है, रेलवे में भी संस्कृत आ रही है। जब रिपीट नहीं होगा तो फिर हाथ सेट नहीं होगा। अब लिखने को मैं लिख दूं, लेकिन डिफिकल्टीज हैं, गलती हो जाए, तो इससे अच्छा तो मैं किताब ही लेके आपको पढ़ा दूं, समझा तो रहा हूं ना, इस बात को आप समझो। तो भाई किन्हीं की योग में द्वितीय विभक्ति होगी। ठीक है, द्वितीय है श्रितातीत पत्रिगता त्यस्त प्राप्ता पन्ने। द्वितीयांत पद का अर्थ लिखो इसका,
द्वितीयांत पद का, द्वितीयांत पद का देखो ये श्रित, स्टार्टिंग में क्या है श्रित, फिर क्या है अतीत। अब अतीत किसे कहते हैं, बीता हुआ, जो समय चला गया वो अतीत हो गया, अतीत। फिर क्या है पतित, यानी गिरना, और पतित के बाद में हमारा है गत। ये देख रहे हो ना आप, गत, गत। और गत की पश्चात है अत्यस्त, अत्यस्त, ये अत्यस्त, अत्यस्त, अत्यस्त यानी फेंका हुआ। अत्यस्त का क्या अर्थ है, फेंका हुआ। प्राप्त और आपन्न, ये आपका प्राप्त रहा, और ये आपन्न, प्राप्त और आपन्न। अब देखो विद्यार्थियों, इनके सारे सूत्रों का, सारे उदाहरणों का निचोड़ इस सूत्र के अंदर आ गया। जब हमने सूत्र को ढंग से लिख लिया और इसको अलग अलग इसमें निकाल, अभी इतना तो दिख रहा है, श्रित दिख रहा है, ऐ इसमें मिल गया, अतीत दिख रहा है, फिर पतित हमें दिख रहा है, गत दिख रहा है, अभी अत्यस्त, ऐ इसमें मिल गया, आदत है अत्यस्त, प्राप्त, और ये रहा अत्यस्त आपका, और ये रहा आपका आपन्न। ठीक है, तो इनकी योग में यहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। इन प्रातिपदिकों से बने हुए सुबंतों के साथ विकल्प से समास होगा, और उसकी तत्पुरुष संख्या होगी, संज्ञा होगी। इनके योग में, इनके योग में विकल्प से समास होता है और उसकी तत्पुरुष संज्ञा होती है। विकल्प से समास होगा, तत्पुरुष संज्ञा का मतलब जो समास होगा उसको हम क्या नाम देंगे, तत्पुरुष होगा, तत्पुरुष समास होगा। इनके उदाहरण लिख लीजिए भाई। पहला उदाहरण लिखिए, कृष्णाश्रित है। ठीक है, कृष्ण की आश्रित, अर्थ हो जाएगा कृष्ण की आश्रित, कृष्ण के आश्रित। कृष्ण, कृष्ण द्वितीय व्यक्ति कीजिए, तो कृष्ण की रामम की बाती, कृष्णम आश्रित है, कृष्णम आश्रित है, कृष्णम आश्रित है, कृष्ण की आश्रित। दूसरा पतित का देख लीजिए, शोक पतित है। दूसरा उदाहरण है शोक पतित है। पहले मैं उदाहरण लिख देता हूं, फिर हम द्वितीय व्यक्ति लगाते जाएंगे। ग्रामगत है। चौथा है सुख प्राप्त है। पांचवा है कष्टापन्न है, कष्ट में गिरा हुआ। और छठा है दुखातीत है। देखो विद्यार्थी, ये उदाहरण द्वितीय व्यक्ति के, इसमें जो शुरू वाला जो पद है, कृष्णाश्रित में कृष्ण है, शोक पतित में शोक है, ग्राम गत में ग्राम है, सुख प्राप्त में सुख है, कष्टापन्न में कष्ट, और दुखातीत में दुख है। इनमें द्वितीय व्यक्ति लगा दो। शोकम पतित है, ग्रामम गत है, सुख के द्वितीय लगाएंगे, सुखम प्राप्त है, कष्ट के लगाएंगे, कष्टम आपन्न है, दुखम
अतीत है, दुखम अतीत। ठीक है, अर्थ हो जाएगा क्षम्यताम, शोकम पतित है, शोक में यानी दुख में गिरा हुआ, जो दुख में गिर गया हो, गिरा हुआ। ग्रामम गत है, गांव गया हुआ। सुखम प्राप्त है, जिसको सुख मिल गया हो, सुख प्राप्त हो गया हो। कष्टमापन्न है, कष्ट में गिरा हुआ, कष्ट में गिरा हुआ। दुखातीत है, जो दुख से परे हो गया हो, अतीत हो गया हो दुख, जिसका दुख है वो दुख अतीत बन गया हो। जैसे आप लोग भी लगने के बाद आपके दुख दूर हो जाएंगे ना, तो दुखातीत। तो ये है विद्यार्थियों, इस सूत्र को एक बार मेरे साथ दोहराना। द्वितीय तत्पुरुष समास किन शब्दों में होगा? श्रित, श्रित का कर्षणाश्रित है। अतीत, शोकातीत दुखातीत है। पतित, गता, ये गता का उदाहरण रहा। अत्यस्त, प्राप्ता, आपन्न। ठीक है, ये हमारे उदाहरण हो गए। अत्यस्त का नहीं दिया गया इसने, चलो अत्यस्त का भी देखेंगे। फेंका हुआ, अत्यस्त का संकट में पड़ा हुआ, कुएं में फेंका हुआ, उदाहरण है इसका, कुएं में फेंका हुआ। कूपा अत्यस्त है, कूपम अत्यस्त है, कुएं में फेंका हुआ। और भी एग्जाम्पल है इसके, पहले इनको नोट कीजिए आप। आशातीत है, आशातीत, आशातीत है। नरक पतित है, स्वर्गगत है, कूपात्यस्त मैंने बता ही दिया, सुख प्राप्त है, सुख प्राप्त है, संकटापन्न है। ये इसके और भी उदाहरण है। आसाम अतीत है, नरक का द्वितीय लग जाएगी, नरक में गिरा हुआ, नरकम पतित है। स्वर्गम गत है, जो स्वर्ग चला गया हो, स्वर्गम गत है। और सुखम प्राप्त है, जिसको सुख मिल गया हो, सुखम गत है। संकटापन्न है, संकटम आपन्न है। ये इनके समास विग्रह अगर आपके आ जाए पेपर में और समास का नाम पूछे, क्षम्यताम क्षम्यताम, तत्पुरुष, कौन सा तत्पुरुष? द्वितीय विभक्ति लगी है, द्वितीय तत्पुरुष समास आप करेंगे। उसके बाद विद्यार्थी द्वितीय तत्पुरुष हमारा पूरा होता है और हम आते हैं तृतीय तत्पुरुष में। किसमें आते हैं? तृतीय तत्पुरुष में। तृतीय तत्पुरुष का सूत्र हमारा कर्तृ करणे कर्ता बहुलम।
तो करने में आप देख रहे हो, करण कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा, कर्ण में हमारी तृतीय विभक्ति आ रही है कर्तरी करणे कर्ता बहुलम में, और कर्तरी करणे कर्ता बहुलम सूत्र है, तृतीय समास विधि सूत्र है। तृतीय समास विधायक सूत्र कौन सा सूत्र है? कर्तरी करणे कर्ता बहुलम, कर्तरी करणे कर्ता बहुलम, ये आपका तृतीय समास करता है। कर्ता और कर्ण में जो तृतीय तदंत पद का कृदंत के साथ बहुलतया समास होता है, कर्ता का कर्ण के साथ में समास, ठीक है। कर्तरी करणे कर्ता बहुलम। अब ये समास, इसके उदाहरण देखते हैं, बड़े अच्छे उदाहरण है। उदाहरण है संकुला खंड है, दूसरा है अग्निदग्ध, अग्निदग्ध, तीसरा है व्यवहार कुशल है, व्यवहार कुशल है, और चौथा है विद्यार्थियों मास पूर्व है, मास पूर्व है, और पांचवा उदाहरण है नख भिन्न, छठा है हरित्रात, हरित्रात। तृतीय तत्पुरुष समास है, उदाहरण आ जाए, 4-5 उदाहरणों को पढ़ेंगे, इसके इनके अर्थ को जानेंगे तो हम अपने आप ही इसमें तृतीय विभक्ति लगा देंगे। आपके मन में ये प्रश्न है कि सर द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी के जो उदाहरण आते हैं तो हमें क्या बताइए कौन से अंदर कौन सी विभक्ति लगानी है। जब हम इनके अर्थ को जान लेंगे और अर्थ को जब बोल लेंगे तो अपने आप ही इसके कारक चिन्ह है वो दृष्टिगोचर हो जाएंगे, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा, उसी हिसाब से हम इसमें विभक्ति लगा देंगे। जैसे कि उदाहरण है संकुला खंड है, अब इसका अर्थ है कि जो श्रोता होता है ना, सुपारी काटते हैं उसे संकुला कहते हैं, तो श्रोते से काटा हुआ, श्रोते, श्रोते ऐसे लिखते होंगे, श्रोते, श्रोता होता है ना, संकुला, संकुला से काटा हुआ, श्रोता क्या है, संकुला से कटा हुआ कर दो या काटा हुआ, सुपारी वगैरह हम काटते हैं ना, तो संकुला खंडक आएगा, संकुला आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है तो हम इसमें करेंगे विद्यार्थियों ये देखिए जैसे दो पद आपको दिखाई दे रहे हैं तो इसमें पहले वाले पद के अंदर हम तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। तो संकुला खंड का मैंने अर्थ बताया था आपको कि श्रोते के द्वारा कटा हुआ या काटा हुआ, तो इसमें संकुला में तृतीय कीजिए संकुलया खंड है, तृतीय व्यक्ति हो गई। और समास का नाम पूछ लिया जाए तो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास में भी तृतीय तत्पुरुष समास है। फिर अग्निदग्ध है, अग्नि से कोई जला हुआ है, अग्नि के द्वारा कोई जला हुआ है, अग्नि के द्वारा जला हुआ, तो अग्नि में आपको तृतीय विभक्ति करनी है, तो इकारांत है, आप करेंगे अग्निनादग्ध। जो विकल्प आएंगे ना वो विकल्प भी 3-4 प्रकार 4 प्रकार के आएंगे, तो उसमें आपको देखना है कि शुद्ध जो अग्निना लिखा है वो ये है अग्निना दग्ध। तो संस्कृत के अंदर तो शुद्ध और अशुद्ध का ही ध्यान रखना होता है,
व्यवहार कुशल, व्यवहार में कुशल, व्यवहारेण कुशल है। जैसे किसी की व्यवहार बड़ा अच्छा होता है तो इसमें हम करेंगे व्यवहार में अच्छा। मास पूर्व, मान लो कोई विद्यार्थी घर से बाहर पढ़ रहा है और महीने भर पहले वो आ जाता है तो उसको मास पूर्व है, मतलब महीने भर पहले वो घर आ गया, महीने भर पहले। तो इसमें तृतीय विभक्ति लगाएंगे मास में, मास यानी महीना, मासेन पूर्व है, ये इसका समास का विग्रह हो जाएगा। नख भिन्न है, अब नख का नखेर नहीं करेंगे क्योंकि नख है वो कई सारे हैं, 10 उंगली हाथों की, 10 पैर की, तो इसमें तृतीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे। नखई, नखई भिन्न, नख से अलग। हरित्रात है, हरि से रक्षा किया हुआ, हरि से रक्षा किया हुआ तो हरि के अंदर तृतीया लगाएंगे, हरिणा त्रात है। हरि है भगवान विष्णु, उनसे रक्षा किया हुआ, हरि से रक्षा किया हुआ। यह आपके तृतीय तत्पुरुष समास के उदाहरण हो गए। उसके बाद में हम चलते हैं चतुर्थी तत्पुरुष समास में। चतुर्थी तत्पुरुष समास का जो सूत्र है, चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षितई, चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षितई। एक बार इस किताब के अंदर थोड़ी मिस्टेक आ गई ना, तो मेरे को बार बार इस दूसरी किताब में देखना पड़ता है। इसमें थोड़ा डिटेल से दिया हुआ है जो कि आपके रीट एग्जाम में काम का नहीं है, इसीलिए मेरे को वो किताब उठानी पड़ती है। तो चतुर्थी समास विधायक सूत्र है, चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षितई। चतुर्थी तत्पुरुष समास और सूत्र है इसका, सूत्र क्या है, चतुर्थी तदर्थार्थ, चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षित ही, चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षित ही। इसका अर्थ लिखें क्या, अर्थ लिखिए इसका। सूत्र का अर्थ है चतुर्थी अंत, चतुर्थ अंत के अर्थ के निमित्त जो वस्तु हो उसके वाचक पद के साथ, जो वस्तु हो उसके वाचक शब्द के, उसके वाचक शब्द के साथ तथा तथा अर्थ, अर्थ का हिंदी अनुवाद हो जाएगा के लिए। बलि है तो ये बलि वो बलि नहीं है जो पशुओं की दी जाती है, बलि का अर्थ संस्कृत के अंदर होता है गिफ्ट यानी उपहार। और हित तो आप सबको पता है, हित है कल्याण। ये मैं क्या लिख रहा हूं, ये मैं लिख रहा हूं जो इस सूत्र ने बताया था। ये चतुर्थी किसमें होती है, तो चतुर्थी होती है अर्थ की यूज में। अर्थ है के लिए, बलि, हित, सुख और रक्षा करना। तो हित यानी कल्याण, सुख आपको पता ही है, सुख का अर्थ होता है सुख, और रक्षित ही जो रक्षित है, रक्षित यानी रखा हुआ,
रक्षित का क्या अर्थ है? रक्षित का अर्थ है रखा हुआ। इनके योग में चतुर्थी समास होगा। पहला उदाहरण हमारा यूप दारू। यूप दारू का अर्थ है दारू यानी लकड़ी, और यूप का अर्थ है हवन। तो लकड़ी किसके लिए है? हवन के लिए। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है यूप दारू। यूप दारू। तो यूप के अंदर हम चतुर्थी विभक्ति करेंगे तो हो जाएगा हमारा यूपाए दारू, और इसका अर्थ है हवन के लिए लकड़ी। हवन के लिए लकड़ी, यज्ञ स्तंभ के लिए लकड़ी। यज्ञ का जो स्तंभ बनाते हैं, खंबे बनाते हैं, बड़ा यज्ञ होता है, यज्ञ स्तंभ के लिए लकड़ी। यज्ञ स्तंभ के लिए, यज्ञ स्तंभ के लिए लकड़ी, ये इसका अर्थ है। अर्थ इसलिए बताना पड़ता है कि आप उदाहरण इतने हो गए, स्टडी पढ़ाई का बर्डन बहुत ज्यादा हो गया, तो इसके अर्थ बताने से आपके ध्यान आएगा कि भी दारू का अर्थ सर ने लकड़ी बताया था, यूप का अर्थ हवन बताया था, यज्ञ बताया था। तो यज्ञ के लिए लकड़ी, लकड़ी लाके रखी हुई है वो यज्ञ स्तंभ के लिए है, तो यूप में चतुर्थी कर दो, क्योंकि के लिए जो कारक चिन्ह है वो चतुर्थी का है। तो यूप दारू का अर्थ हो गया समास विग्रह यूपाए दारू, यज्ञ स्तंभ के लिए लकड़ी। इसके हिंदी अनुवाद भी हमें पुस्तकों में, गाइडों में, इनमें नहीं मिलते। ठीक है। अब इसने एक और उदाहरण दिया है रंधनाई थाली। और उदाहरण देख लो, इसके दो तीन उदाहरण और है। भूत बलि। भूत बलि, भूतों के लिए उपहार। भूतों के लिए उपहार। अर्थ का तो हमने कर लिया ना, यूप, यूप अर्थ के लिए लकड़ी, फिर बलि में आते हैं। तो भूत बहुत सारे भूत हैं, तो बहुवचन होगा चतुर्थी का भूतेभ्य है बलि। ठीक है। फिर हित का देखते हैं उदाहरण। हित अर्थ में गोहितम, गौओं के लिए हितकर। गोहितम ये आएगा भाई उदाहरण। और हमें इसका समास विग्रह पूछ लिया जाए, हम करेंगे गोभ्य हितम। गोभ्य हितम, गोभ्य भी कर सकते हो, गोभ्यो भी कर सकते हो। ठीक है। इसका अर्थ हो गया गो के लिए हितकारी। गो सुखम, गोभ्य सुखम, ऐसा ही उदाहरण है सुख का। गो सुखम, इसका भी हो जाएगा गोभ्यो सुखम, गौओं के लिए सुखकारी। और पांचवा उदाहरण हमारा फिर रक्षितई। रक्षित था ना यहाँ, रक्षितई, रक्षित यानी रखा हुआ। गो रक्षितम, गौओं के लिए रखा हुआ। गो रक्षितम, गोभ्यो रक्षितम, गो रक्षितम, गोभ्यो रक्षितम, गौओं के लिए रखा हुआ, रखा हुआ, गौओं के लिए
रखा हुआ। गवे हितम तस्मै इदम तदर्थम। एक उदाहरण लिख लो। छात्रार्थम, छात्र में चतुर्थी लगाओ, छात्राय अर्थम या फिर छात्राय अयम, छात्रों के लिए। स्नानार्थम, 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 स्नानाय इदम। ये हो गए भाई मुख्य उदाहरण। ये है चतुर्थी विभक्ति के, चतुर्थी तत्पुरुष समास के उदाहरण मैन जो है मैंने आपको लिखा दिए। अब हम आएंगे पंचमी तत्पुरुष में। किस में आएंगे? पंचमी तत्पुरुष में। उसमें आपको पंचमी की विभक्ति आनी चाहिए। अकारांत राम, लता, हरि, गुरु, ये 15-20 शब्द रूप कम से कम। और आपके तो शब्द रूप धातु रूप सिलेबस में भी हैं, तो आपको तो कम से कम 100-150 शब्द रूप धातु रूप तैयार होने चाहिए आपके। तो बड़ा सरल सूत्र है पंचमी विभक्ति का। सूत्र है पंचमी भयन। पंचमी भयन, पंचम्यंत का भय प्रकृति सुबंत के साथ समास होता है। पंचम्यंत का जो भय प्रकृति है, जिससे डर लगता है, चोर से लगता है कि शेर से लगता है कि कुत्ते से लगता है, जो भय की प्रकृति जिसमें है उससे समास होता है भाई। और कौन सा समास होता है? पंचमी तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होता है? पंचमी तत्पुरुष समास होता है। इस तत्पुरुष इसके आगे लिख दो। तत्पुरुष कौन सा समास होता है? पंचमी तत्पुरुष समास होता है। तो इसमें दो उदाहरण मुक्त के उदाहरण भी है भाई। दो मुक्त के हैं, 4-5 उदाहरण हैं। और ये तो पटवारी एग्जाम में भी आया था, क्योंकि जो हिंदी के भी संधि समास पढ़ते उपसर्ग एक जैसे चलते हैं। तो मेरे भी आया था पटवारी एग्जाम में एक बार, तो उसमें भी ये पूछा गया था। जैसे चोर से डरता है, तो इसमें कौन सा कर्ण कारक है? तो लोगों ने से करके कर्ता ने कर्मो कर्ण ने से द्वारा, और वो कर्ण कारक करके आ गए, है ना। और आप लोग भी देखोगे कि तृतीय तत्पुरुष है, तो तृतीय नहीं है इसमें। इसमें जो भय, भय जहां भी आ जाए तो उसमें पंचमी करेंगे हम। ठीक है, जैसे कि हमारा उदाहरण है मुक्त और भय। चोर भयम। दूसरा उदाहरण है सिंह भीतः। तीसरा उदाहरण है रोग मुक्त। रोग मुक्त है। चौथा उदाहरण है वृक्ष पतित है। वृक्ष पतित है। और पांचवा उदाहरण है पाप मुक्त है। पाप मुक्त है। कीजिए आप इनके जो शुरू वाले जो है ना, इनके पंचमी विभक्ति लगाइए, देखते हैं आपका अभ्यास कितना। बड़े सरल सरल है। अकारांत पुल्लिंग शब्द है। अकारांत पुल्लिंग शब्द है जी, लगाओ जी जल्दी जल्दी। एक सूत्र के 500 उदाहरण और दिए हैं, वो भी कराता हूं आपको। पहले इसको कीजिए। और उसमें ही जो ये मुक्त है ना, मुक्त जो इस सूत्र में नहीं आया है ना, उस सूत्र में आएगा ये। करो, ये तो सरल सरल है। चोर भयम, चोर से डरता है। चोराद भयम, ये लो। सिंह भीत है, शेर से डरता है। सिंघात भीत है।
रोगात मुक्त है, इसमें पंचमी लगा दो। वृक्षात पतित है, इसमें पंचमी लगा दो। पापात मुक्त है, पापात मुक्त है। सूत्र लिख लो भाई। सूत्र का जो नाम है मतलब वो क्या करता है, ये ऊपर ऊपर में लिख देता हूं। स्तोक आदि जो शब्द हैं, स्तोक आदि पंचम्यंत समास विधि सूत्रम। सूत्र हमारा, इनको दो चार बार बोल लेंगे ना तो इनके उदाहरणों की सरलता हो जाएगी। नहीं, सूत्र तो इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन रटोगे कब तक रटोगे? सूत्र तो सीखोगे तो काम आएगा आपके। स्तोकांतिक दूरार्थ कृक्षाणी तेन, ये सूत्र भाई। और सूत्र का अर्थ क्या है? स्तोक यानी थोड़ा, अंतिक का अर्थ है समीप, और दूर, दूर के अर्थ के वाचक। और कृक्षश्री, जो कृक्षश्री है ना, कृक्षश्री, इसका अर्थ है कष्ट। सुबंतों का कत प्रत्यांत सुबंत के साथ समास होता है। सुबंतों का कर्त प्रत्यांत, कत प्रत्यांत सुबंत के साथ समास होता है। बिल्कुल विद्यार्थियों कम समय में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, पता नहीं एग्जामिनर पेपर सेटर क्या पूछ ले क्या छोड़ दे, है ना। इस कारण से तो मुक्त अर्थ का हमारे पास पापात मुक्त आ गया था, रोग मुक्त आ गया, रोगात मुक्त है। एक उदाहरण और है मुक्त का। उदाहरण तो कितने भी बना लो, लेकिन जो पहले से जो उदाहरण चले आ रहे हैं ना, वो उदाहरण भी हमें देखने चाहिए। क्योंकि जो मेरे जैसा पेपर सेटर कोई है जो पारंपरिक संस्कृत से पढ़ा हुआ है, ट्रेडिशनल संस्कृत से, तो वो हो सके पुरानी किताब से उठा करके उदाहरण दे दे। इस तो कान मुक्त है, वो तो कह देगा ये तो समास का उदाहरण है, उस पर क्लेम थोड़ी कर देंगे हम। इस तो कान मुक्त है, थोड़े से मुक्त। इस तो कान मुक्त है, थोड़े से मुक्त। फिर है भाई पंचमी लगा देना इसमें, स्तोकात कर देना। दूसरा है अंतिका दागत है, पास से आया हुआ, इसका अर्थ पास से आया हुआ, समीप अर्थ में पास से आया हुआ। तीसरा है अभ्यासाद आगत है, इसका अर्थ भी पास से आया हुआ। और दूराद आगत है, इसका अर्थ दूर से आया हुआ। और कृक्षाद आगत है, इसका अर्थ कष्ट से आया हुआ। मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है, समय कम हमारे पास। स्तोकान मुक्त है तो स्तोकाद मुक्त कर दो, थोड़े से मुक्त। अंतिकाद आगत है तो संयुक्त पद बनाएंगे तो अंतिकाद आगत है। और जब इसको समास विग्रह करेंगे अंतिकाद आगत है। दूर से आया हुआ, ये लास्ट का और लिख लो। कोई भाई धक्के खा करके आया है, बस नहीं मिली, लेट हो गया, तो कृक्षदाद आगत है। ये कैसे आया? कष्ट से आया।
ठीक है, ये आपका पंचमी तत्पुरुष समास हुआ भाई। अब षष्ठी में आओ। षष्ठी का सुबंत के साथ समास होता है षष्ठी, षष्ठ्यंतम सुबंतेन सह समासे। ठीक है, षष्ठी सूत्र का नाम, सूत्र भी षष्ठी है। सीधे हम इसके उदाहरण पे आकर के इसकी उदाहरण देख लेते हैं। फिर एक उदाहरण, जो षष्ठी समास, षष्ठी तत्पुरुष समास है, उसका जो सूत्र है षष्ठी पुरुष करने वाला, वो सूत्र भी बड़ा सरल सा बनाया पाणिनि जी ने। षष्ठी तत्पुरुष का बनाया, षष्ठी खाली यही सूत्र बनाया भाई। उदाहरण देख लेते हैं, ज्यादा डीपली नहीं जा करके। राज पुरुष है, राज में षष्ठी लगाओ। राज्ञ पुरुष है, अर्थ हो गया राजा का आदमी। दूसरा विद्यालय है, तो विद्या में षष्ठी लगाइए, विद्यायः आलय, यानी ऐसा स्थान जहां विद्या प्राप्त की जाती हो, विद्यालय। वो सुरेशः, ये भी षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण है। सुरेश यानी भगवान इंद्र, तो देवताओं का राजा है वो। हिंदी अर्थ क्या है? देवताओं का राजा। सूर्य यानी देवता, उनका ईश यानी इंद्र, और असुर यानी दानव। तो बहुवचन करेंगे क्योंकि एक देवता का राजा नहीं है वो, जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, कई देवताओं का राजा है। तो सुराणाम ईशः, सुराणाम ईशः। फिर भाई इसने दो उदाहरण और बनाए, वो और देख लीजिए। पूर्व काय, ये सूत्रों को तो छोड़िए आप, इसमें षष्ठी विभक्ति लगाइए। पूर्वम कायस्य, पूर्वम कायस्य, इसमें आपको ये ध्यान रखना है, ये एक्सेप्शन अपवाद है। काय है ना जो बाद वाला, उसकी षष्ठी लगी है। इनके सूत्रों में जाएंगे तो 8-10 सूत्र हो जाएगा। और अगर अपर काय आ जाए, काय यानी शरीर, काया से पहले काया के बाद में, तो अपरम कायस्य, समास विग्रह कर दीजिए, अपरम कायस्य। और एक उदाहरण है भाई अर्ध पिपली, ये भी षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण है। अर्ध पिपली, इसमें भी बाद वाले पिपली में षष्ठी विभक्ति लगेगी। अर्धम पिपल्यः, पिपली एक छोटी काले कलर की इतनी सी एक औषधि होती है जिसको दूध में डाल के पीते हैं ना, तो खांसी नहीं आती उससे, कफ वगैरह नहीं जमता। सप्तमी तत्पुरुष समास बड़ा सरल सूत्र है। सप्तमी तत्पुरुष समास सूत्र है सप्तमी सोंडे। सूत्र कौन सा? सप्तमी सोंडे। अर्थ भी बड़ा सरल है कि सोंडादि जो शब्द हैं, अब उसमें कई शब्द आते हैं। ये कहता है सोंडादि शब्दों का सप्तमी तत्पुरुष समास हो। सोंडादि शब्द कौन सी हैं? सूत्र देखता हूं इसके अंदर मैं, नहीं तो सीधे आपको उदाहरण ही करवा दूंगा। सूत्र छोड़िए आप, सूत्र नहीं मिला, सीधे उदाहरण कीजिए। अर्थ याद कीजिए, कर लीजिए आप। अक्ष सौंड है,
अक्षसोंड, सप्तमी विभक्ति लगाइए, अक्षेषु सोंड है। सोंड कहते हैं निपुण को, चतुर को, अक्ष कहते हैं पासों को। जो शकुनी मामा खेलता था, पासों में निपुण, पासों में यानी पास से खेलने में निपुण, पास से खेलने में निपुण। और अध्ययन कुशल है, जैसे आप लोग हो, अध्ययन कुशल है, तो अध्ययन में सप्तमी कीजिए, अध्ययनेषु कुशल है, यानी पढ़ाई करने में निपुण। काव्य निपुण है, एक साथ लिख देता हूं, काव्य निपुण है। चौथा है कार्यदक्ष है। पांचवा है सभा पंडित है। छठा है जलमग्न है। सातवां है युद्ध निपुण है। देखो इन सब के अंदर में आ रहा है, अक्षसोंड है, पास से खेलने में आ गया ना, निपुण। अध्ययन कुशल है, पढ़ने में कुशल। काव्य निपुण है, काव्य पढ़ने में निपुण। कार्य दक्ष है, काम में दक्ष, में आ गया। सभा पंडित है, सभा में पंडित, कोई भी सभा हो रही है उसके बारे में पूरी जानकारी, उसको विद्वान है। जलमग्न है, जल में डूब गया, तो सब में आ रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना, कोई आकारांत है उसको तो लता हरी स्त्रीलिंग, आकारांत उसको तो उसकी तरह बनाएंगे। जैसे सभा पंडित है, आकारांत स्त्रीलिंग, लता रमा की बाती, इसमें सप्तमी कीजिए, सभायाम पंडित है। ठीक है, उसके अलावा सब अकारांत है। तो जलमग्न का जले मग्न है, यानी पानी में डूबा हुआ। ये आपका क्या आ गया, में आ गया। सभायाम पंडित है, सभा में, ये में आ गया आपका सप्तमी व्यक्ति का। पंडित। कार्य दक्ष का भी, कार्य में कुशल, कार्य सप्तमी कर दो, कार्य दक्ष है। और काव्य निपुण का कर दीजिए, काव्य निपुण है। ठीक है विद्यार्थियों, ये आपका मैंने करवाया सप्तमी विभक्ति का। और देखते हैं एग्जाम्पल इसके अंदर अधिक से अधिक। दो चार उदाहरण हम ले लेते हैं नए तत्पुरुष के। किसके ले लेते हैं, नए तत्पुरुष के। तो नए का क्या बचता है विद्यार्थियों, बहुत अच्छे, नए का बचता है ए। नए का क्या बचता है, नए का बचता है ए। सूत्र है नए और टॉपिक है नए तत्पुरुष। और इसका अर्थ नए का सुबंध के साथ समास हो, नए का सुबंध के साथ समास हो। एग्जाम्पल लिखें, अब देखो इसमें दो लाइन लिखवा देता हूं मैं आपको। जो नए है, नए का ए शेष बचता है, एकदम शॉर्ट में। ठीक है, और इसका अन भी रहता है, तो अन कब रहता है वो भी लिख लीजिए, कि किसी व्यंजन से मिलता हो। नए का ए शेष रहता है जब आगे व्यंजन हो, आगे क्या हो, व्यंजन हो। जब चीज व्यंजन वर्ण से मिलता, आगे
व्यंजन हो और स्वर होगा ना तो ये अन हो जाएगा। ठीक है, जब किसी स्वर के साथ, जब किसी स्वर के साथ मिलता हो, कौन मिलता हो, ये नए, ये नए मिलता हो तो अन हो जाता है। एग्जाम्पल से समझ जाएंगे आपकी व्यंजन के साथ मिलने पे कैसे ए बचेगा और अगर स्वर हो तो अन कैसे बचेगा। जैसे कि ए ब्राह्मण, ए ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण नहीं है, मांस मदिरा खाता है, व्यभिचार करता है, वो ब्राह्मण नहीं है, ए ब्राह्मण है। ठीक है, दूसरा है ए सुखम, ए सुखम। तीसरा उदाहरण है अनुपकार है। चौथा उदाहरण है अनादि। पांचवा उदाहरण है असत्यम। छठा उदाहरण है अनंत है। सातवां उदाहरण है अनर्थ है। आठवां उदाहरण है अनिष्टम। अनिष्टम देखो बता देती हूं। पहले तो ए के बाद में वो देखिए जहां व्यंजन आ रहा हो, पहले तो स्वर जो मैंने टिक लगाई, देखो इनमें सब में स्वर है। उपकार है ना भाई, ए के बाद में हमारा जो मूल था वो पहले, जैसे मान लो नए का ए बच गया प्लस उपकार, ए प्लस उपकार, तो ए की जगह पे आगे स्वर होने के कारण हमने अन कर दिया, अन प्लस उपकार, नए में उ मिला, अनुपकार है। ठीक है, वैसे ही अनादि अनुपकार है। ठीक है, वैसे अनादि न आदि, न आदि अनादि, क्योंकि अन जो आदि है शब्द वो स्वर है, आदि स्वर क्या है, अनंत, अनंत, नौकर, न अर्थ। ठीक है, इसके अर्थ लिखिए न ब्राह्मण है, पहले अर्थ लिख देता हूं, न सुखम, न उपकार है, न आदि, न सत्यम, न अंत है, न अर्थ है, न इष्टम। देखो ये सब बन गए। अब जो संयुक्त रूप है ना, मेन संयुक्त रूप में ये है कि न ब्राह्मण है, न के बाद आपका ब है, व्यंजन है, तो न की जगह पे हमारा ऐ रहेगा, तो हमारा ए प्लस ब्राह्मण है, ए ब्राह्मण है। देखो ये रूप बन गया। दूसरा एक व्यंजन का समझ लीजिए असत्यम, न प्लस सत्यम, आगे व्यंजन है तो न का ए बचेगा, और असत्यम, देखो ये वाला रूप बन गया असत्यम। लेकिन आगे जब स्वर हो, ये ले लो न प्लस अंत है, न प्लस अंत है, तो न का आगे स्वर होने के कारण न की जगह अन हो जाता है, प्लस अंत है। न में ए जोड़ो, न में ए जोड़िए, न पूरा अनंत है, इसीलिए ये अनंत बना। ठीक है, ये अनादि स्वर है ना, तो अन बचा, स्वर है तो अन प्लस आदि, अन में आ मिलाओ, ना पूरा अनादि, तो व्यंजन वाला जो है उसमें खाली ए बचेगा। जो आगे स्वर हैं, ये देखो स्वर, जो आगे स्वर हैं अन प्लस इष्टम,
तो न जो है, न की जगह हो गया अन प्लस इष्टम, न में ई मिलाओ अनिष्टम। ये हो गया विद्यार्थियों आपका नए तत्पुरुष समास। अब हम आगे करेंगे कर्मधारय और उसके बाद करेंगे हम बहुव्रीहि। कर्मधारय बहुव्रीहि ये आपके अलग वीडियो में डालेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है तो लोड होने में भी दिक्कत आती है। तो अधिक से अधिक आप लाभ उठाएं। और कोई ये व्याकरण तो 10वीं में भी काम आएगी, 10वीं के बच्चे हो तो वो भी देख सकते हैं। व्याकरण एक जैसी है भाई, ये है कि 10वीं में थोड़ा लेवल कम है, रेट में ज़्यादा है, फिर सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड इनमें और ज़्यादा है। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो संसाधन में भी वृद्धि होगी और आपको मैं और अच्छा प्रयास करूंगा। अगर अच्छा लगा हो समझाने का तरीका तो आप कमेंट में लिखिए जरूर कि भाई सर अच्छा था, और कमी थी तो कमी को भी लिखिए। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।